प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश विपक्ष से लेकर अमेरिका ने घेरा। एक खुलासे से पूरा भारत हैरान। जब मोदी थे गुजरात के मुख्यमंत्री तब भी हुआ था ये खेल। क्या फिर से मोदी कर पाएंगे दुश्मनों के दांव को फेल? ट्रंप से लेकर बाइडेन ने किया ये काम। किस बात का है अमेरिका को खौफ, भारत को भी बांग्लादेश बनाने की तैयारी। खुद पीएम मोदी बोल चुके हैं कि उन्हें व्यक्तिगत बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। भारत को बांग्लादेश कौन बनाना चाहता है? पीएम मोदी के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कौन कर रहा है? सब कुछ इस वीडियो में आपको पता चल जाएंगे। लेकिन पहले एक अपील है। हमारा देश पाकिस्तान के साथ अमेरिका जैसी सुपर पावर से टकरा रहा है। सम्मान की इस जंग में आप भी सच्चे हिंदुस्तानी की तरह अपनी सेना और अपने प्रधानमंत्री के साथ कंधा मिलाकर खड़े रहिए। आपका सपोर्ट ही भारत की ताकत है। यकीन मानिए, पाकिस्तान तबाह होगा और अमेरिका भी झुकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी साजिश रच दी गई है। जब मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी मोदी को हटाने की खूब कोशिशें हुई, लेकिन जब से मोदी ने देश की कमान संभाली है तब से मोदी को हटाने की कोशिश डबल हो चुकी है। इस साजिश में कई देश साथ आ चुके हैं। कुछ लोगों को भारत की तरक्की रास नहीं आ रही है। वो भारत को गरीब और जी हुजूर करते ही देखना चाहते हैं। आज जब भारत झुकने को तैयार नहीं है, भारत अपने दुश्मनों को आंखें दिखाकर जवाब दे रहा है, तो इनसे ये सब देखा नहीं जा रहा है। सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा है कि जिस तरह से बांग्लादेश में शेख हसीना को हटाया था, उसी तरह से पीएम मोदी को भी हटाने के लिए पूरे प्लान पर काम चल रहा है। इसी प्लान पर काम कर रहा है डीप स्टेट। डीप स्टेट में CIA के साथ विदेशी कंपनियां शामिल हैं जो भारत के बाजारों में घुसने का मौका तलाश रही हैं। और इसी डीप स्टेट में डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी होगा। इन सभी ने मोदी को हटाने के लिए जी जान लगा दी है, क्योंकि जब तक मोदी के हाथ देश की कमान है, इन्हें भारत में घुसने का मौका नहीं मिलने वाला। इस खतरे को पीएम मोदी भी जान चुके हैं। तभी उन्होंने खुद मंच से ऐलान किया था कि मैं जानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। लेकिन ये डीप स्टेट वाले पीएम मोदी को अचानक कैसे टारगेट करने लगे? ट्रंप भी मोदी को टारगेट करने में लगे हैं। भारत का विपक्ष भी ट्रंप को सही मानकर उनकी जुबान बोल रहा है। शेख हसीना की तरह मोदी का तख्ता पलट कौन करना चाहता है? डीप स्टेट चाहता है कि भारत के बाजारों पर अमेरिकी कंपनियां राज करें। भारत की संस्कृति को भी निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन हिंदुस्तान की जनता भी समझ चुकी है और इन सभी को उनकी ही भाषा में जवाब दिया जा रहा है। जनता समझदार है, इसलिए पीएम मोदी को ही हर मामले में घसीटा जा रहा है। जब बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब भी भारत को निशाना बनाया, और अब ट्रंप ने तो पूरा मोर्चा ही खोल रखा है। जिस ट्रंप को खुद पीएम मोदी ने भारत और अपना दोस्त बताया, उसी ट्रंप ने आज हिंदुस्तानियों की पीठ में खंजर भोंका है। ट्रंप से भी मोदी की ताकत और बढ़ता हुआ भारत देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि अगर भारत ताकतवर हुआ तो सुपर पावर अमेरिका की औकात ही खत्म हो जाएगी। डीप स्टेट ट्रंप पर लगातार भारत की मार्केट में कब्जा करने का दबाव बना रहा है। ट्रंप भी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी अभी भी ढाल बनकर इन सभी से अकेले ही भिड़ गए हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान में खड़े अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमानों को भी ठोक दिया था, जिसके बाद पूरे अमेरिका के होश उड़ गए थे। अमेरिका का ये लड़ाकू विमान पूरी दुनिया में बदनाम हो गया। इसी के बाद से अमेरिका ने पीएम मोदी पर अपने हमले तेज कर दिए। अमेरिका ने जोर लगाया तो भारत का विपक्ष भी अमेरिकी भाषा बोलने लगा। पीएम मोदी को सरेंडर मोदी कहा गया। विपक्ष तो भारत और भारत की सेना को बदनाम करके पाकिस्तान के गुणगान ही करने लगा। इससे सेना का मनोबल टूटा। सेना को सबूत देने की जरूरत पड़ गई। पीएम मोदी पर वोट चोरी का आरोप तक लगा दिया गया। अब गौर करिए, शेख हसीना पर भी वोट गड़बड़ी का आरोप लगाकर ही सत्ता से बाहर किया गया। मोहम्मद यूनुस खुद बाइडेन के बहुत करीबी बन गए थे। बांग्लादेश के माहौल को ऐसा बनाया गया कि शेख हसीना को वहां से निकलना ही ठीक लगा। लेकिन असली वजह भी जान लीजिए। शेख हसीना ने अमेरिका को चिटगोंग के पास सेंट मार्टिन आइलैंड देने से मना कर दिया था। अमेरिका यहां अपना नेवल बेस बनाने के सपने देख रहा था। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार भी इसी का शिकार हुई। हसीना और इमरान खान ने सीधा अमेरिका पर ही इस तख्ता पलट का आरोप लगाया। इमरान खान की गद्दी जाना उसी दिन तय हो गया था जिस दिन वो पुतिन से मिलने मास्को गए थे। मतलब साफ है, जो अमेरिका के खिलाफ जाएगा उसके पीछे पूरा डीप स्टेट पड़ जाएगा, और अब यही पीएम मोदी के साथ हो रहा है। डीप स्टेट के निशाने पर पीएम मोदी आ चुके हैं। इस समय भारत सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और भारत के बाजार में हर देश आने को बेताब है। अमेरिका जो भारत को डेड इकोनॉमी बता रहा है, वो खुद भारत के बाजार में कब्जा करना चाहता है। लेकिन पीएम मोदी भी अड़ गए हैं, क्योंकि सवाल देश के किसानों का है। अमेरिका ने मुल्ला मुनीर को बुलाकर भी भारत को धमकी दिलाई है।
बांग्लादेश, पाकिस्तान और अब तो भारत की विपक्षी पार्टियां भी अमेरिका से मिली हुई दिखती हैं। अकेले मोदी इन सब को जवाब देने में लगे हैं। सेना ने भी नए युद्ध के लिए आगाह कर दिया है। ऐसे में आप सभी का भी फर्ज बनता है कि अपने देश और सेना के साथ मजबूती से खड़े रहे। वैसे आप इन सब को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइए।